वेलकम बैक दोस्तों हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने लेआउट टैब के अरेंज सेक्शन के बारे में सीखा था। तो अभी दोस्तों हम रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू, तीन हमारे जो टैब हैं उनको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं व्यू टैब के ऊपर। ये स्किप क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि मैं आपको एकदम फ्लो में सिखाना चाहता हूँ बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट रेफरेंस या मेलिंग में आता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कमांड आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके समझ में ना आए। मैं आपको समझा दूंगा तो हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए, इसलिए हम स्टेज वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लेआउट के बाद हम आ जाते हैं व्यू सेक्शन पे। तो व्यू सेक्शन में दोस्तों में अलग अलग टैब देखने के लिए मिल जाते हैं, सॉरी व्यू टैब में हमें अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यू, फिर इमर्सिव, देन पेज मूवमेंट, देन शो, जूम, विंडो, मैक्रो एंड शेयर पॉइंट। तो गाइस ये सभी हम कमांड सीखने वाले हैं। मैक्रो कमांड मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने जो पावर पॉइंट आपको सिखाया था उसमें भी हमने मैक्रो कमांड सीखा था। एक्सेल हमने सीखा था, एक्सेल में तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से मैक्रो कमांड यूज़ करना सीखा था। तो इसका मैं एक बार ओवरऑल बेसिक आपको सिखा दूंगा। अगर आपने हमारी बाकी क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमें चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारे सभी फुल कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे व्यू टैब में सबसे पहला सेक्शन जो है व्यू सेक्शन। तो व्यू सेक्शन में दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ कमांड देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला हमें जो कमांड देखने के लिए मिल जाता है वो आता है रीड मोड। तो रीड मोड के नाम से दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स रीड करना है, तो सिंपली हम रीड मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पेज वाइज हमें सेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पेज था वो इधर आ गया, सेकंड हमारा पेज इधर आ गया, देन आगे थर्ड पेज, फोर्थ पेज। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो पेज है वो डिवाइड कर देते हैं, हमारे रीडेबल सेक्शन में इसे बना देते हैं। इसके जो टेक्स्ट हैं वो हमारे स्क्रीन पे दिखने लगते हैं ताकि हमें इसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैं वापस आ जाता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बेसिकली यहाँ पे जूम करना पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ पे रीड मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो जूम करने वाली प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो जैसे मैं ये रीड मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियरली यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सबको मैं पढ़ सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमें तीन कमांड देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला है रीड मोड, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में कुछ इस टाइप से दिखता है ताकि ये बताता है कि जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो आपके एक पेज में कितना डेटा प्रिंट होने वाला है। उसके बाद हमें मिल जाता है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट दोस्तों हमको बताता है कि अगर ये चीज़ मैं ऑनलाइन अपनी किसी वेब पे अपलोड करता हूँ, किसी वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ तो किस टाइप से शो होगी। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, सॉरी हम आ जाते हैं हमारे प्रिंट लेआउट में। और गाइस यहाँ पे जो तीन कमांड आप देख सकते हैं, इन तीन कमांड के हमें यहाँ पे शॉर्टकट भी दिए हुए हैं। तीनों कमांड सेम तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीड मोड है, तो मैं इसके ऊपर एरो लेके आता हूँ तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इसका नाम भी रीड मोड है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लेआउट, उसके बाद यहाँ पे वेब लेआउट। तो ये तीन कमांड है, इन तीन कमांड के शॉर्टकट हमें बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ने यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे एक जूम का सेक्शन भी हमें दिया हुआ है। तो इसके बारे में दोस्तों हमारे ये जो हम जूम टैब डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आउटलाइन। तो अब देख सकते हैं दोस्तों आउटलाइन कमांड कुछ इस टाइप से वर्क करता है। हम आउटलाइन व्यू क्लोज कर देता हूँ। आउटलाइन कमांड बेसिकली कुछ इस टाइप से वर्क करता है कि हमारी जो भी डिज़ाइन है, आउटलाइंस है, वो सब हमें शो नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट में आ जाते हैं। तो ड्राफ्ट कमांड दोस्तों कुछ इस टाइप से वर्क करता है कि आपने कोई भी बेसिकली कोई डेटा हो आपका ड्राफ्ट किया हुआ हो तो आपका यहाँ पे वो शो करेगा। एंड सिंपली आप रेगुलर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट कमांड में आपको यहाँ पे पेज लिमिट शो नहीं करता है कि आपका एक पेज में इतना डेटा शो होगा, ऐसा इसमें कुछ शो नहीं करता है। आपको रेगुलर अपना टाइप करते रहना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं किसी लेटर फॉर्मेट में, या फिर वो पुराने टाइप के प्रिंटर आते थे जिसमें एक पेपर रोल आता था, उस पेपर रोल में आप रेगुलर प्रिंट करते रहते थे, उस टाइप का अगर आपको प्रिंट करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे उसमें एडिट कर सकते हैं। ड्राफ्ट मोड में आप इसमें अपनी जो भी फाइल है उसे एडिट कीजिए एंड उस टाइप से आप प्रिंट कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी मानते हैं तो प्रिंट लेआउट आजकल जो प्रिंटर चलते हैं A4 साइज पेज जो मोस्ट कॉमन है हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए,
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम आता है। तो प्रिंट लेआउट में आप यूज़ कीजिए, एंड आउटलाइन एंड ड्राफ्ट कमांड इतने आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेंगे, बट इतना है कि आपको कुछ बहुत ही जल्दी क्विक एडिटिंग करनी हो तो सिंपली आप इन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे, आपको सब कुछ एक ही चीज़ में, एक ही लाइन में, एक ही फ्लो में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे व्यू सेक्शन के कुछ 5 कमांड थे, हमने पाँचों के पाँचों कमांड देख लिए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में।